गवर्नमेंट के रोल पे, तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने से एक एक्ट बना हुआ है जो हिंदू टेम्पल्स को रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन मेजर रिलीजन होने के बाद इंडिया में, इनके इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, जो इंडिया अपने आप को एज अ सेकुलर स्टेट कहती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब इसको प्रेम्बल में डाल दिया गया है सेकुलरिज्म शब्द को, उसके बावजूद भी डिफरेंस देखिएगा आप। हिंदू एज अ रिलीजन, उसके टेम्पल जो हैं वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उसका जो फंड, जो डोनेशन उन टेम्पल्स में जाती है, मेजर टेम्पल्स में जाती है, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। अब वो गवर्नमेंट किन चीज़ों में इस्तेमाल करती है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में। उनसे वो रोड बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, गरीबों को पैसा दे, ये बात सीधे तौर पे कोई इसमें गलत बात भी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि इस वजह से टेम्पल्स की कंडीशंस भी खराब है। प्रीस्ट को इतनी सैलरीज नहीं मिलती हैं जितना उनको डिजर्व है। क्या जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन है उनको उनका पैसा नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको उनकी लैंड होल्डिंग्स नहीं मिलनी चाहिए? जहाँ की मुस्लिम में वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से इंडिया में उसकी करोड़ों अरबों खरबों रुपए की लैंड होल्डिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत है, लेकिन थोड़े स्तर पर है, इतने स्तर पर कि उसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ता है। और उसमें भी, उस काउंसिल में भी मुस्लिम्स ही, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ही उसको देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे सेक्ट का, मतलब कोई हिंदू मुस्लिम वक्फ बोर्ड में एज अ मेंबर चला जाए, या जो इंडियन मुस्लिम काउंसिल है उसमें एज अ मेंबर बन जाए, जो इस चीज़ को रेगुलेट करती है। जो भी इंटरवेंशन है वो पूरी तरीके से मुस्लिम्स के ही हाथ में है। तो अब ये गलत है या सही है, ये बात तो तब तय होना जब सेकुलर स्टेट है, तो हर धर्म, और यहाँ सिर्फ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, क्रिश्चियनिटी की भी ले लीजिए, तो वहाँ पे उनके जो चर्च हैं वो चर्च भी कंट्रोल करते हैं पूरी तरीके से क्रिश्चियंस, ठीक है। उनकी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट का उसमें कोई भी रोल नहीं है। तो क्या ये गलत नहीं है? अगर सेकुलरिज्म है तो सेकुलरिज्म इंडिया में ये है कि आप सारे धर्मों को एक जैसे देखिए। अब मैं यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यही हो गई कि गवर्नमेंट का जो रोल है टेम्पल्स में, और जो उनका रुख है मॉस्क और चर्चिस के लिए, वो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट है। आप पैरेलल भी नहीं चल रहे हैं, आप अलग अलग दिशा में जा रहे हैं कि हिंदू एज आ रिलीजन अलग ट्रीट होगा और ये रिलीजन अलग ट्रीट होंगे। क्या सेकुलर स्टेट में ये होता है? क्या सेकुलरिज्म यही है कि आप एक हिंदू जो कि एक मेजोरिटी है उसको ऐसे ट्रीट करें, उसके टेम्पल्स की डोनेशंस तक आप अपने अंडर रहें, उसको एज अ करप्ट इंस्टीट्यूट आप, अब उस पैसे का क्या हो रहा है हमें नहीं पता। आज कल को मैं किसी मंदिर जाता हूँ, उसको मैं कुछ डोनेट करता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वो मेरा पैसा कहाँ जाएगा, मेरी कोई से नहीं है। एटलीस्ट मेरे को ये पता तो चले कि सरकार वो मेरा पैसा कहाँ लगा रही है। मान लीजिए जो भी लोग वहाँ पे डोनेट कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, उनकी कोई से होनी चाहिए उसमें, नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरे धर्मों में बिल्कुल अलग है। तो एक सेकुलर स्टेट में क्या आप खुद सोचिए ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी पर हमें बात करनी चाहिए अपनी। ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। अगर आप एज आ मोदी गवर्नमेंट, मैं भी उनको वोट करता हूँ, पर क्या उनको ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए? अंग्रेजों के ज़माने से जो लॉ चले आ रहे हैं, इनको आज भी हम पूजा की तरह आरती में थाली लेके आज भी हम इन्हें चलाते आ रहे हैं। क्या तरीका है? नहीं है ना। तो ये गलत है, और ये गलत होने से आप और हम और हमारा समाज ही रोक सकता है, और कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आज हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस देश की पढ़ी लिखी जनता, ठीक है, जो अवेयर है इन चीज़ों के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो आज ये भी है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इस तरफ जाने ही नहीं देता है, क्योंकि आपको, और इवन ये जो हमारे अपोजिट्स खड़े हुए हैं जो सेकुलरवाद से ग्रसित हैं, ये आपको टैग कर देते हैं, एज अ भक्त टैग कर देंगे, एज अ नेशनलिस्ट टैग कर देंगे, कुछ भी। पर इनका एजेंडा क्लियर है, आप कंफ्यूज हैं, आप अपने कंफ्यूजन को दूर करिए। Please like, share, subscribe.